गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मोदी कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये फैसला किया है। शिक्षा नीति में ये बदलाव 34 साल के बाद हुआ है। तो आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति से जुड़ी 15 महत्वपूर्ण बातें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। और दूसरी बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है 5वीं क्लास तक या 8वीं क्लास तक स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ना होगा। इसका मतलब ये है कि हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषय भाषा के पाठ्यक्रम के तौर पर तो होंगे, लेकिन बाकी पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होंगे। दूसरी बात, अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से चलेगा। तो आइए जानते हैं कि ये नया सिस्टम क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी कक्षा तक का एक हिस्सा होगा, तीसरी से 5वीं क्लास तक का दूसरा हिस्सा होगा, 6वीं से 8वीं क्लास तक का तीसरा हिस्सा होगा और 9वीं से 12वीं क्लास तक का आखिरी या चौथा हिस्सा होगा। छात्र अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के आधार पर विषय का चयन कर सकेंगे। अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत भी पढ़ना चाहे तो उसके सामने ये विकल्प होगा और वोकेशनल पाठ्यक्रम कक्षा 6 से ही शुरू हो जाएंगे। सरकार द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिए सत्र 2020-21 में NCERT की बुक्स जो है प्रिंट कराई जाएंगी और बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। बोर्ड परीक्षा को ज्ञान आधारित बनाया जाएगा और उसमें रट कर याद करने की आदतों को कम से कम किया जाएगा। यानी बोर्ड परीक्षा इस प्रारूप में होगी कि आपको कम से कम रटना पड़ेगा। इस नई शिक्षा व्यवस्था में ये तय किया गया है कि बच्चा जब स्कूल से निकलेगा तो वो कोई न कोई स्किल, कोई न कोई कौशल लेकर बाहर निकलेगा। सबसे महत्वपूर्ण है मूल्यांकन पद्धति में बदलाव। स्कूली बच्चा शिक्षा के दौरान अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी भूमिका निभाएगा। अब तक रिपोर्ट कार्ड केवल अध्यापक लिखता है, लेकिन नई शिक्षा नीति में 3 हिस्से होंगे। पहला, बच्चा अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करेगा। दूसरा मूल्यांकन उसके सहपाठियों से होगा और तीसरा मूल्यांकन जो है वो अध्यापक के जरिए होगा। अगर कोई छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है तो उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ग्रेजुएट कोर्स में अब 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा और 3 साल पर डिग्री मिलेगी। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करना है। जिन छात्रों को हायर एजुकेशन करना है उनको 4 साल की डिग्री करनी होगी और उनके लिए MA 1 साल में करने का प्रावधान होगा। PhD करने के लिए अब छात्रों को MPhil नहीं करना होगा। MA के छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है शोध और अनुसंधान को, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराना
और 2 करोड़ से ज़्यादा 3 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि प्राइवेट स्कूल अब मनमाने तरीके से फीस नहीं ले सकेंगे। उनके लिए फीस का भी निर्धारण इस नई शिक्षा नीति में किया जाएगा। अभी तक जीडीपी का 4.4% शिक्षा पर व्यय किया जाता था। अब शिक्षा जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है और अब 3 से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत लाया जाएगा। तो ये थे नई शिक्षा नीति के 15 महत्वपूर्ण बिंदु। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए। ओके, थैंक यू।